बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर वक़ास अब्दुल सलाम है और मैं सोलर पीवी सिस्टम की जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है टैप्टा की टीचिंग स्टाफ की, उसका मास्टर ट्रेनर हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है सोलर पीवी सिस्टम कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम सोलर पीवी सिस्टम कंपोनेंट्स और उनकी स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले उस पर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि जो सोलर पैनल्स हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो तीन मेजर टाइप्स हैं और इनके अलावा भी टाइप्स हैं सोलर की, तो वो हैं मोनो क्रिस्टलाइन सोलर प्लेट्स, पॉली क्रिस्टलाइन सोलर प्लेट्स और थिन फिल्म सोलर प्लेट्स। जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर प्लेट्स हैं, इन सोलर प्लेट्स की खसूसियत ये है कि ये सोलर प्लेट्स के का जो एक सेल है उसमें एक सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। इन सोलर प्लेट्स की जो अपीयरेंस है वो डार्क कलर की होती है, डार्क ब्लैक कलर की होती है, और इसके जो प्लेट के ऊपर सेल बने होते हैं उन सेल के जो एजेस होते हैं उस पर आपको डार्क पॉइंट्स और कट नज़र आते हैं। जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर प्लेट्स होती हैं, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर प्लेट्स की एफिशिएंसी हाई होती है। इन प्लेट्स की एफिशिएंसी 18% से 23% तक होती है। और मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट्स जो सी हैं ये ज़्यादातर जो लो लाइटनिंग कंडीशन होती हैं वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पे लिमिटेड स्पेस होती हैं वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट की एफिशिएंसी बाकी तमाम जो टाइप्स हैं इसकी पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म क्रिस्टलाइन प्लेट्स इनसे ज़्यादा होती हैं। तो जो हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट्स है ये हम ऐसी जगहों के ऊपर इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर लो लाइटनिंग कंडीशन होती है। दूसरी जो टाइप्स है उसका नाम है पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट। पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट्स उनसी हैं ये मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट से मुख्तलिफ होती हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट में जो एक सेल होता है उस पर मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर प्लेट्स हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर प्लेट्स की अपीयरेंस सी है ये ब्लू कलर की होती है, लाइट ब्लू कलर की होती है। दूसरे नंबर पे इस पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट्स में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के एजेस पे आप किसी किस्म को कट या कोई डार्क सर्कल वगैरह नज़र नहीं आता। पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट्स की जो एफिशिएंसी होती है ये 13% से 18% तक होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट्स की एफिशिएंसी अच्छी होती है लेकिन ये मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट की निस्बत कम होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट्स की को हम इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास लाइटिंग कंडीशन अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट है इसकी जो कॉस्ट है, कीमत है, वो मीडियम होती है, यानी कि मोनो और थिन फिल्म के दरमियान होती है। जो तीसरी हमारे पास टाइप है वो है थिन फिल्म सोलर प्लेट्स। थिन फिल्म सोलर प्लेट्स जो सी हैं इसकी एफिशिएंसी हमारे पास कम होती है, ये 8 से 10% तक होती है। थिन फिल्म जो प्लेट है उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है वो सिलिकॉन की थिन फिल्म की शक्ल का होता है। ये मोनो और पॉली दोनों से मुख्तलिफ होता है। थिन फिल्म प्लेट्स इंस्टॉलेशन के वक्त ज़्यादा जगह लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट और पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट। जो थिन फिल्म प्लेट्स हैं, थिन फिल्म प्लेट्स की एफिशिएंसी कम होती है और थिन फिल्म जो प्लेट्स हैं इसकी कीमत कम होती है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट से भी कम होती है और मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट से भी कम होती है। तो ये तीन बड़ी इकसाम हैं सोलर प्लेट्स की। इसके अलावा जो और भी इकसाम हैं जैसे कि पड़क है। पड़क स्टैंड्स फॉर पैसिवेटेड एमिटर एंड रेयर सेल। जो पड़क टेक्नोलॉजी है इसमें हमारे पास हाफ कट टेक्नोलॉजी होती है, इसमें लो लॉसेस होते हैं, इसमें रेजिस्टेंस कम होती है और इसमें जो एफिशिएंसी है वो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास बाईफिशियल है प्लेट्स की टाइप। बाईफिशियल प्लेट्स ऐसी प्लेट्स होती हैं
कि जिसमें प्लेट के दोनों साइड्स के ऊपर ये ऑप्शन होती है कि वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, यानी कि जो सूरज की रोशनी प्लेट की एक साइड से गुजरती हैं वो जाके दूसरे नीचे अर्थ से टकरा के कोलाइड करके जब वापस आती हैं तो प्लेट की दूसरी साइड भी के ऊपर भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि वो दोबारा उन रेस से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। इससे ओवरऑल प्लेट की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जो बाईफेशियल है उसकी एफिशिएंसी जो है वो मोनोफेशियल से ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास एक एन टाइप मोनोफेशियल प्लेट है फॉर एग्जांपल, वो बाईफेशियल नहीं है और उसकी एफिशिएंसी 26% है, तो जो बाईफेशियल प्लेट है उसकी एफिशिएंसी 37 to 38% तक होती है। लेकिन एन टाइप जो बाईफेशियल प्लेट्स हैं उसकी प्राइस मार्केट में सबसे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेट्स, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्टर है। इन्वर्टर में ऑन ग्रिड भी होता है, ऑफ ग्रिड भी होता है और हाइब्रिड फंक्शन भी होता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की खूसियत ये होती है कि ग्रिड टाइड होता है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो हम वापडा को दे सकते हैं और वापडा से ले भी सकते हैं। यूनिट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इंपोर्ट भी किया जाता है। जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की खूसियत ये होती है कि उसमें यूनिट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ जो हमारा अपना सिस्टम है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे लोग कुछ रहते हैं। और इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर भी हैं, हाइब्रिड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो ग्रिड के साथ टाइट भी होते हैं, यूनिट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट होकर बैकअप भी प्रोवाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ग्रिड। और इसके अलावा इसमें एक चार्ज कंट्रोलर है, ये भी एक कंपोनेंट है। चार्ज कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अनरेगुलेटेड डीसी करंट और वोल्टेज को रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज और करंट में तब्दील करती है। जो सूरज से आने वाली डीसी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके वोल्टेज और करंट चेंज होते रहते हैं, अनरेगुलेटेड होते हैं ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन सनलाइट। तो चार्ज कंट्रोलर का ये फंक्शन है कि वो उनको रेगुलेट करके आगे इन्वर्टर को देता है ताकि वो लोड पूरा कर सके। इसके बाद हमारे पास बैटरीज हैं। बैटरीज में हमारे पास लेड एसिड बैटरी है, इसमें हमारे पास फ्लड बैटरी होती हैं। फ्लड बैटरीज होती हैं उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा सील्ड लेड एसिड बैटरीज होती हैं, ये मेंटेनेंस फ्री होती हैं। इसमें एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट टेक्नोलॉजी होती है। इसके बाद जेल बैटरीज हैं जो कि 2 वोल्ट पर सेल हैं। इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हमारे पास 50% होता है, एफिशिएंसी 70 से 80% होती है। उसके बाद ये जो है हमारे पास इस्तेमाल होती हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम में, यूपीएस में। ये बैटरीज हैवी होती हैं, बल्कि होती हैं, इनको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। लिथियम आयन बैटरीज 3.2 to 3.7 वोल्ट पर सेल पैदा करती हैं। इनका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80 से 100% होता है और इनकी जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होती है क्योंकि इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। ये लाइट वेट होती हैं और फास्ट चार्जिंग करती हैं। तीसरी टाइप जेल टाइप बैटरीज होती हैं, इनका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 60% होता है, इसकी चार्जिंग स्लो होती है, ये मेंटेनेंस फ्री होती हैं, लेकिन इनका वेट ज़्यादा होता है। तो हमारे पास जो एक बैलेंस ऑफ सिस्टम बनता है सोलर